आज हम लोग पढ़ेंगे इडियम एंड फ्रेजेस पर। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं, लिखा हुआ है अचील्स हिल्स। इसका मतलब होता है कमज़ोर पक्ष। अचील्स हिल्स मतलब होता है कमज़ोर पक्ष, अ स्मॉल बट फेटल वीकनेस। जिसका जो पक्ष हो, कमज़ोर हो, उसे हम बोलते हैं अचील्स हिल्स, यानी कि कमज़ोर पक्ष। दूसरा है ऐड फ्यूल टू फायर, यानी कि आग में घी डालना। इसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, टू मेक अ मैटर वर्स। क्या मतलब कि जो मैटर है उसको वर्स कर देना, मतलब कि और कठिन कर देना, है ना। तो आग में घी डाल देना यानी कि लड़ाई करना, उसको हम बोलते हैं ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। एन आर्म चेयर जॉब मतलब एक अच्छी जॉब, है ना, आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। इसे हम गवर्नमेंट जॉब बोल सकते हैं ना। गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट, उसको बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब बोलते हैं, ठीक है। एन एक्स टू ग्राइंड मतलब हो गया स्वार्थ से भरा उद्देश्य, मतलब समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। एन एक्स टू ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट है एन आयरन व्हील मतलब क्या हो गया कि दृढ़ इच्छा वाला, है ना, मतलब कि स्ट्रॉन्ग विल पावर जिसके पास हो उसको बोलते हैं एन आयरन व्हील बोलते हैं। नेक्स्ट है एन ओल्ड फ्लेम ऑन एन ओल्ड फ्लेम मतलब हो गया पुराना प्यार, अ पर्सन वन हैड रोमांटिक रिलेशनशिप विथ अदर, उसको बोलते हैं एन ओल्ड फ्लेम मतलब कि पुराना प्यार। नेक्स्ट है अपना एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा जो मैच्योर हो जाता है उसको हम बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, मतलब जो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना उसी को बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। नेक्स्ट है अपना एन ओलिव ब्रांच मतलब शांति निवेदन करना यानी पीस रिक्वेस्ट करना, जिसको हम बोल सकते हैं पीस ट्रीटी। एप्पल ऑफ डिस्कर्ड मतलब झगड़े का जड़ बोल सकते हैं, मैटर ऑफ डिस्प्यूट बोल सकते हैं, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कर्ड यानी कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट, जिसको हम झगड़े की जड़ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इडियम एंड फ्रेजेस है। आज हम 100 इडियम एंड फ्रेजेस करने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं एप्पल ऑफ वंस आई यानी कि दुलारा बोल सकते हैं, प्यारा बोल सकते हैं, यानी कि वेरी क्लोजली, जो आपका सबसे क्लोजली हो उसको बोलेंगे एप्पल ऑफ वंस आई बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर, जी मतलब बिल्कुल ठीक हालत में हो। एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स हो गया इन अ गुड कंडीशन, ठीक है। इन अ गुड कंडीशन वी कैन से एप्पल पाई ऑर्डर। हम ये इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। एट अ लॉस मतलब हो गया निर्णय न ले पाना, मतलब कि वो निर्णय लेने में असमर्थ है, तो हम क्या बोलेंगे एट अ लॉस, है ना। टू बी अनेबल टू डिसाइड, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है ना, अनेबल है। एट अ पिंच मतलब हो गया इन अ ट्रबल, एट अ पिंच मतलब क्या होगा इन अ ट्रबल मतलब समस्या में होना, इन अ ट्रबल मतलब क्या हो गया समस्या में होना। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ मतलब अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, मतलब दूर रखना किसी को, दोस्ती नहीं रहना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ, मतलब आर्म्स मतलब क्या हो गया कि मतलब एक हाथ की दूरी बनाए रखना, है ना। एट आर्म्स लेंथ तो क्या हो गया एट आर्म्स लेंथ मतलब अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, तो मतलब कि दूर रहना, ठीक है। एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन मतलब होगा कट्टर दुश्मनी, मतलब डैगर्स ड्रॉन मतलब हो गया कि पूरा कट्टर दुश्मनी है। टू हैव अ विटर इनिमिटी, ठीक है, मतलब कट्टर दुश्मनी जिसको बोलते हैं टू हैव अ विटर इनिमिटी, कड़वाहट, है ना। एट इजी मतलब हो गया चिंता रहित, है ना। एट इजी मतलब कि फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, एंजाइटी ANXIETY एंजाइटी है, ठीक है। एट इजी मतलब हो गया कि चिंता रहित, है ना, चिंता। एट वंस फिंगर इंड्स मतलब कि एट वंस फिंगर, इसको हम कैसे याद रखेंगे कि एट वंस फिंगर इंड्स मतलब कि वो पूरी जितनी भी जानकारी है अपनी उंगली पर रखा हुआ है ना। टू हैव कंप्लीट नॉलेज मतलब उसकी पूरी जो जानकारी है वो एक उंगली पर ही है, तो इसको हम बोलेंगे एट वंस फिंगर्स इंड मतलब कि पूरी जानकारी क्या है उसके उंगली पर है। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एट वंस बीट्स इंड मतलब चकित हो जाना, है ना। पजल्ड मतलब कन्फ्यूज्ड बोल सकते हैं इसको। एट वंस बीट्स इंड मतलब हो गया पजल्ड हो सकता है, कन्फ्यूज्ड हो सकता है, एंड प्रिफ्लिक्स्ड हो सकता है, ठीक है। तो पजल्ड और कन्फ्यूज्ड दो आप याद रखना है, ठीक है। एट वंस बीट्स इंड मतलब क्या हो गया पजल्ड या कन्फ्यूज्ड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन्स मतलब अस्त व्यस्त होना, यानी एक तरह से बोल सकते हैं ना इन अ डिसऑर्डर, मतलब कि जिसको हम बोल सकते हैं कि मिला देना। एंड सिक्सेस एंड सेवन्स मतलब अस्त व्यस्त होना। फिर आता है एट स्टेक, स्टेक मतलब है दाव पर, मतलब कि एट रिक्स एंड इनसिक्योर, है ना, मतलब वो सिक्योर नहीं है, दाव पर लगा हुआ है कोई भी चीज़, है ना, रिक्स है कोई भी काम करने में, तो हम बोलेंगे एट स्टेक बोलेंगे, है ना। एट द 11th आवर मतलब अंतिम समय, 11th आवर मतलब होगा कि कोई भी अंतिम समय, एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है, अंतिम समय में। बुक स्टेट्स गॉसिप मतलब नौकरों के बीच जो गपशप होती है उसको बोलते हैं बैक
बैक स्टेयर्स गॉसिप, मतलब जो सीढ़ी है ना, सीढ़ी के पीछे गप्पे लड़ा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि नौकर जो है, नौकरों के बीच में कुछ गप हो रहा है ना। टॉप टॉक अमॉन्ग सर्वेंट्स अनफेयर टॉक्स, मतलब एक कुछ नेगेटिव बातें कर रही है, ठीक है। नौकर जो है आपस में कोई नेगेटिव बातें कर रही है, उसको बोलते हैं बैक स्टेज गॉसिप, ठीक है। बैड ब्लड मतलब होगा शत्रुता, बैड ब्लड मतलब क्या होगा, शत्रुता हो गया, जिसको बोल सकते हैं एनिमिटी बोल सकते हैं, बिटर रिलेशंस बोल सकते हैं। बैग एंड बैगेज मतलब हो गया बोरिया बिस्तर समेत हो गया, बैग एंड बैगेज मतलब क्या हो गया, बोरिया बिस्तर समेत निश्चय है। फिर बैगर्स डजन मतलब क्या है, बैगर्स डजन मतलब हो गया बैगर्स डजन मतलब कि 13 इन नंबर्स, मतलब कौड़ियों के भाव बोल सकते हैं ना, संख्या में 13, संख्या में 13 लिखा हुआ है। बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, है ना। बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ मतलब होगा कि धनी परिवार में पैदा होना, मतलब वो जब पैदा हुआ अपने मुंह में क्या सिल्वर ले, चांदी कुछ स्पून ले रहा, चम्मच ले रखा होता है, यानी कि वो धनी परिवार में ही पैदा हुआ है। तो बोल सकते हैं टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली, क्या बोल सकते हैं, टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली, ठीक है। कह रहा है बी इन द ड्राइविंग सीट, मतलब कि बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब तुम ड्राइविंग कर रहे हो, है ना, तुम ड्राइविंग के सीट पर बैठे हो, दैट मीन्स क्या होगा कि सारी जिम्मेदारी क्या है, उठा रखे हो आप, तुम ही उठा रखे हो, है ना। तो बीइंग, याद रखना इसको, ब्रिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब जितने भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुमने उठाई रखी है ना, क्योंकि तुम ड्राइव कर रहे हो, है ना। बी इन द ड्राइविंग सीट्स मतलब आप ड्राइवर जो है उसके सीट पर बैठे हुए, सो दैट मीन्स आप पे ही सारी जिम्मेदारी है ना। नेक्स्ट है, लिखा हुआ है बियर द वर्ंट ऑफ मतलब परिणाम भुगतना, बियर द वर्ंट ऑफ मतलब टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब जो भी परिणाम है वो भुगतना, ठीक है। बीट अबाउट द बुश मतलब बीट अबाउट द बुश मतलब होगा कि बीट मतलब होगा मतलब घुमा फिरा के बात करना, टू टॉक इन अराउंड अबाउट मैनर मतलब कि जो बात है वो नहीं बताना और उसके अगल बगल घुमाना, है ना। तो उसको बोलते हैं बीट अबाउट द बुश मतलब वो घुमा फिरा के बातें करना। एंड बियर द बंट मतलब क्या हो गया, परिणाम को भुगतना। फिर आते हैं बिट ब्लैक एंड ब्लू, बिट ब्लैक एंड ब्लू मतलब हो गया कि अत्यधिक पिटाई करना, ठीक है। तो बिटिंग मैरिलिस्टली, ठीक है। तो बिट ब्लैक एंड ब्लू मतलब अत्यधिक पिटाई करना, ठीक है। फिर आते हैं बिट हेलो, बिट हेलो मतलब क्या हो गया, काफ़ी आसानी एवं पूरी तरह से पराजित करना, है ना। बिट हेलो मतलब बहुत ही आसानी एवं पूरी तरह से उसको मतलब हरा दिया, उसको बोलते हैं बिट हेलो बोलते हैं। टू डिफीट थ्रूली एंड कन्विंसली, ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन ही करें, जैसे हमने भी नोट डाउन करके भी पढ़ा है, तो आप इसे भी नोट डाउन करके ही आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और लिखा हुआ है बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल मतलब आज्ञा में रहना, है ना, आज्ञा में रहना। रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, बैक एंड कॉल मतलब जब भी बुलाए वो हाजिर रहता है ना। बैक एंड कॉल मतलब उसको याद कैसे रखेंगे कि जब भी बुलाता है वो हाजिर रहता है, यानी आज्ञा में रहता है। रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली मतलब जो भी आप बोलोगे वो तुरंत रेडी रहता है, तैयार करने काम करने के लिए रेडी रहता है। बैक एंड कॉल बोल सकते हैं। बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज मतलब क्या होगा, रोज मतलब रोज का बेद, यानी कि क्या हुआ, आराम आनंदपुर भरपूर मतलब आनंद से भरपूर सुखदायक जिंदगी, है ना। तो बेड ऑफ रोजेज मतलब हो गया कि आनंद से भरपूर है ना। प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, ठीक है। फिर आता है बेड ऑफ थ्रोन, मतलब थ्रोन मतलब क्या, कांटे। तो जो अब ये बेड है उसमें कांटे लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, दुख एवं तकलीफों से भरे हुए, है ना। तो यहाँ पे जो था प्लेजेंट था क्योंकि ये रोज बिछे हुए थे बेड पे, यहाँ पे क्या थ्रोन यानी कांटे बिछे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दुख एवं तकलीफ से भरा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना बेगर एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि अवर्णनीय मतलब जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते। अ पर्सन विथ नो रिसोर्स मतलब उसके पास कोई रिसोर्स नहीं है कि क्या करे क्या नहीं करे, तो उसको बोलते हैं बेगर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है अपना बेल द कैट, बेल द कैट मतलब जोखी उठाना, मतलब इसका एक ये याद करने का ट्रिक ये है कि जो कैट जो है, कैट के गले में घंटी है, देखा होगा कि चूहे होते जो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो बेल द कैट यानी कि जोखिम उठाना, ठीक है। टॉकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क मतलब कौन फर्स्ट स्टेप लेगा, चूहे की जो फौज होती है सब बोलते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो उसको बोलते हैं बेल द कैट, से याद रखना है आपको, मेमोराइज करके याद रखना है कि जोखिम कौन उठाएगा, ठीक है। टॉकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। नेक्स्ट है बिटवीन द डेविल, ठीक है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी यानी दुविधा, ठीक है। बिटवीन टू डिफिकल्ट मतलब दो डिफिकल्ट है, एक तो इधर डेविल है, ठीक है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी मतलब एक गहरा समुद्र है, एक तरफ बोल सकते हैं कि शैतान है और एक तरफ खाई है,
मतलब बिटवीन टू डिफिकल्ट है ना, दुविधा है, ये दोनों तरफ ही दुविधा है। अब आते हैं बिग गन। बिग गन मतलब हो गया ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। इसे याद रखेंगे कि बिग बिग गन उसी के पास होता है जो मतलब कि अच्छे पहुंच वाले हो, ठीक है, धनी परिवार हो, तो बिग गन उसी के पास होगा जो अच्छी पहुंच वाले व्यक्ति होगा। तो बिग गन का मतलब क्या होगा, एन इनफ्लुएंशियल पर्सन, मतलब ऊंची पहुंच, जिसके पास ऊंची पहुंच रहेगा उसी के पास गन रहेगा। तो बिग गन से याद रखना ऊंची पहुंच वाले व्यक्ति, ठीक है। फिर आया बर्ड्स ऑफ पैसेज। बर्ड ऑफ पैसेज मतलब हो गया कि यदा कदा आने वाला, मतलब बैड ऑफ पैसेज मतलब हो गया यदा कदा, कभी कभी आने वाला, है ना। वन हु कम्स, क्या है यहाँ पे, ओकेजनली, मतलब कैसे पर्व वगैरह होगा ना वहीं पर आना है ना, यदा कदा आने वाला को बोल सकते हैं, ओकेजनली है। फिर लिखा हुआ है बर्ड्स आई व्यू, मतलब सरसरी निगाह, मतलब कि बर्ड्स आई व्यू, जब पक्षी उड़ता है तो क्या होता है, ओवरव्यू करता है ना, तब थोड़ा थोड़ा देखते सब चला जाता है, तो उसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू से याद रखना है, ओवरव्यू याद रखना है, ठीक है। फिर अपना आ गया हम बर्ड्स ऑफ फिदर। बर्ड्स ऑफ फिदर आ गया, यानी एक ही प्रवृत्ति के लोग हैं, मतलब जितना भी पक्षी है सब एक ही प्रवृत्ति के हैं ना। पीपल विद द सेम आइडियाज़, जिसके पास सब एक ही आइडियाज़ है, 5 व्यक्ति है उसी सबके पास सेम ही आइडियाज़ हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, बर्ड्स ऑफ फेदर, पीपल विद द सेम आइडियाज़, है ना। फिर आता बाइट द डस्ट, मतलब क्या, डस्ट मतलब क्या, धूल, धूल को चाटना, दैट मीन्स पराजित होना, धूल चाट गया मतलब बाइट द डस्ट, यानी कि क्या हुआ, पराजित हो गया ना। बाइट द डस्ट मतलब धूल चाट गया यानी कि पराजित हो गया, तो याद रखना है बाइट द डस्ट की मीन्स होता है पराजित होना। फिर होता है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप मतलब ऐसा व्यक्ति जो परिवार के लिए क्या है, शर्मिंदगी है, ब्लैक शिप है ना। तो ब्लैक शिप से याद रखना है कि कुछ मतलब कि परिवार में कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जिसके से पूरा परिवार शर्मिंदगी होता है, लड़ाई झगड़ा करते रहता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक शिप बोलते हैं। ब्लैक शिप मतलब ऐसा व्यक्ति जो परिवार के लिए शर्मिंदगी हो। फिर होता है ब्लाइंड एली। ब्लाइंड एली मतलब होता है कि कार्य जिसके आगे प्रगति संभव ना हो, है ना, ब्लाइंड एले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड एले, अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन डिजोल्व, है ना, कार्य जिसके आगे कोई प्रगति संभव नहीं हो। नेक्स्ट अपना है ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट से समझते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। ब्लाइंड डेट आपने देखा होगा, ठीक है। तो ब्लाइंड डेट मतलब तो आपको पता ही है ब्लाइंड डेट क्या होता है, कि मतलब किसी अनजान व्यक्ति से आपने चैट किया और उसको बुलाया मिलने के लिए, तो उसमें क्या बोलते हैं, ब्लाइंड डेट बोलते हैं, है ना। अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नॉट मेट, मतलब जो कभी मिले नहीं है बट एक एरिया दे दिए कि हमको यहाँ मिलना है, ठीक है, और वो दोनों आए और मिले, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड डेट बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 50 तक ही करेंगे, और क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और जो भी PDF वगैरह है उसको आप क्या करेंगे, इसे नोट डाउन ही कर लें, ठीक है, जैसे हमने ऑलरेडी कर रखा है, जब पढ़ना होता है हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन करें, और हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट जो एडियम एंड फ्रेजेज हैं वो हमने 200 जो एडियम एंड फ्रेजेज हैं ब्लैक बुक से ऑलरेडी हमने इसे निकाला है, ठीक है, वही है। देखते हैं नेक्स्ट लिखा हुआ है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करना, है ना। टू प्रेज वन सेल्फ, मतलब खुद से यानी कि बड़ाई बोल सकते हैं ना, अपने मुंह से बड़ाई करना, है ना। ब्लू ब्लड मतलब होगा शाही खून हो गया। ब्लू ब्लड मतलब क्या होगा, रॉयल फैमिली से बिलोंग करना, उसको हम बोलते हैं ब्लू ब्लड बोलते हैं, ठीक है। फिर है ब्लू बुक। ब्लू बुक मतलब होगा सरकारी रिपोर्ट बोल सकते हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट जो होता है ना उसको हम ब्लू बुक बोलते हैं, ठीक है। एंड बॉडी एंड सोल मतलब होता है पूर्णतया बोल सकते हैं। एक्सट्रीमली मतलब शरीर और आत्मा एकदम पूर्णतः, मतलब कोई भी काम करना है तो बॉडी एंड सोल से करना होता है, मतलब पूर्णतः करना होता है। एक्सट्रीमली है ना, इंटायरली करना होता है, सॉरी इंटायरली होता है ना, कि मतलब बॉडी एंड सोल दोनों मिला लिया पूर्णतः। अगर आप कोई भी काम करते हो शिद्दत से करते हो वो आपको हो जाएगा, तो यहाँ पे वही है कि बॉडी एंड सोल से करना है आपको कोई भी काम, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब होगा आकस्मिक विपरीत, मतलब कि यहाँ से याद रखना है ब्लू मतलब याद रखना है, द ब्लू मतलब आसमान, आसमान से बोल्ट यानी याद रखना नट बोल्ट है, मतलब कि कभी कभी ही गिर सकता है ना, आसमान से जो नट गिरना यानी लोहे कुछ भी गिरना। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब आकाशमान, आसमान से मतलब बोल्ट गिरना यानी आकस्मिक विपत्ति, है ना। वो कब आएगा किसी को पता नहीं है, आकस्मिक है। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, है ना, उस प्रॉब्लम का कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि आसमान से नट या फिर बोल्ट कैसे गिर सकता है। तो इसको हम याद रखेंगे कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब होगा आकस्मिक विपरीत, ठीक है। इसी तरह से हम निमोनिक से याद रखना है तो हमेशा याद रहेगा, रटने से आज जल्दी नहीं रहता है। लिखते हैं बोन ऑफ कनेक्शन मतलब वही हो गया जैसे कि पीछे पढ़े थे हमने, बोन ऑफ कनेक्शन मतलब झगड़े का जड़, है ना, क्वारल वाला पढ़े थे। तो बोन ऑफ कनेक्शन मतलब झगड़े का जड़। सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट मतलब कोई एक चीज़ है कि ये मेरे को चाहिए, फिर उसने बोला ये मेरे को ही चाहिए, तो ये क्या होगा, ये झगड़े की जड़ होगी। जो ये सामान है, जो पेन है, अगर पेन के लिए दो लोग लड़ रहे हैं तो जो पेन हुआ वो क्या हो गया, बोन ऑफ कनेक्शन हो गया, दैट मीन्स झगड़े का जड़ हो गया। द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, है ना, झगड़े का जड़ है। अब आते हैं बोन या फिर ब्लेसिंग इन डिस्गॉस मतलब दुख में छिपा हुआ वरदान।
इसको हम याद रखेंगे, बोर्न ब्लेसिंग इन डिस्गस मतलब दुख में छिपा हुआ वरदान है, यानी कि या फिर बोर्न या फिर ब्लेसिंग इन डिस्गस, ब्लेसिंग इन डिस्गस या फिर बोर्न इन डिस्गस मतलब दुख के छिपा में। जैसे कि आपका ब्रेकअप होता है तो क्या होता है, ये दुख होता है, लेकिन वो क्या होता है, दुख के भेष में क्या होता है, सुख होता है। तो हम उसको याद रखेंगे, ब्लेसिंग इन डिस्गस का मतलब क्या हो गया कि दुख के भेष में सुख। तो हिडन ब्लेसिंग, अंदर से आप खुश भी होते हैं, है ना। आते देखते हैं विजम फ्रेंड्स मतलब जिगरी दोस्त, इसको बोलते हैं विजम विजम बोजम फ्रेम मतलब क्या होगा, जिगरी दोस्त होता है ना, उसको हम बोलते हैं विजम फ्रेम, यानी कि दोस्ती, जिगरी दोस्ती होता है बचपन का यार, ठीक है। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मतलब क्या होगा कि मतलब कि चुप्पी तोड़ना, है ना। टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन मतलब बहुत देर से वो क्या कर रखा था, वो सिल था मतलब शांत बैठा हुआ था, फिर अचानक उसने बोलना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, ब्रेक द आइस, है ना। ही स्टार्ट टू कन्वर्सेशन, उसने कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आज हम 55 तक ही रखते हैं, ठीक है, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में फिर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप अगर इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसे नोट डाउन करें, जैसे हमने नोट्स बनाए हैं, तो आप बेहतर ही है कि नोट्स बनाएं। हम 15 से 16 मिनट की वीडियो ही अपलोड करेंगे ताकि आप तुरंत देखें, 15 से 2K या फिर 3K पे वीडियो करें और इसको देखें, ठीक है, और नोट डाउन कर लें, ठीक है। धन्यवाद।